तो आप माफ करते, कैसे करते? विचार करते हैं कि इस आदमी ने आज मुझसे माफी मांगी है, अपनी गलती का इसने एहसास कर लिया है। आप अपने दिल से वो वैमनस्य निकाल देते, उसके प्रति फिर आप में वही भावना आ जाती है, उसके प्रति आपके हृदय में वही भावना आ जाती है। ये हुआ दिल में रखना और दिल में निकालना। इस तरह आदमी दिल में बात रखता है। उदाहरण देता हूं, अगर चलते किसी ने आपको ठोकर लगा दी, वो पहले ही कहता है सॉरी, आप बुरा नहीं मानते, आप दिल में उतारते ही नहीं है। अगले ने आपको पहले ही कहा मेरी गलती है, माफ करो, आपने वो ठोकर खाई लेकिन दिल में नहीं रखा। लेकिन अगर आपको किसी ने ठोकर लगाई और कुछ नहीं बोला तो दिल में आएगा। मैं उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण मैं पहले भी दिया। सीनियर सिटीजन होने के कारण मुझे, आजकल तो वो सुविधा खत्म कर दी गई है, पहले थी, तो 40% टिकट कम लगता था किराया। 1000 रुपए की जगह पर 600 लगते थे। मैं उसमें यात्रा कर रहा था, तो फर्स्ट में सिर्फ 4 सीट होती है केबिन में, और केबिन होती है एक ऊपर एक नीचे, एक सामने एक ऊपर, बीच में एक सीट टेबल है, फोल्डिंग होती है, उस पर आप पानी रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मैं जब भोजन कर रहा था तो मैंने क्या किया, खिड़की की तरफ अपना मुंह किया, मैं भोजन करने लगा। मैंने पानी का गिलास सीट टेबल पर रखा और एक कटोरी भी सीट टेबल पर। मैं भोजन नहीं खाता हूं क्योंकि अक्सर उस पर लोग खाते हैं तो फिर सफा नहीं होती अच्छी। एक सज्जन बगल की सीट पे था, वो उठा, जब वो उठा उसका घुटना सीट टेबल को लगा, सीट टेबल पर पड़ा हुआ सामान, और उन लोगों ने भी भोजन खाया था, उन्होंने तो रेलवे का खाया था, तो वो कुछ जूठा और कुछ वो दाल वगैरह सीधा जब वो उठा मेरे कपड़ों पर आया, और मैं जो भोजन खा रहा था वो भी डिस्टर्ब हो गया। मैं ये ठीक से जानता था कि इसने ये काम जानकर नहीं किया है, लेकिन उसने क्षमा भी नहीं कहा, सॉरी भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, और हाथ धोने चला गया। जो बाकी 2 आदमी 3 थे, वो भी 2 और जो थे, उन्होंने इसकी हरकत को नोट किया। क्या बात थी? ये तो तय था कि उस आदमी ने ये काम जानकर नहीं किया था। गलती का एहसास तो करना चाहिए। पापों का क्रम कैसे कटता है? प्रायश्चित से। सच्चे पश्चाताप से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सच्चा पश्चाताप क्या है? किसी को अगर आपने कष्ट दिया और बार बार सोचते रहे ये ठीक नहीं किया, ये पश्चाताप कहलाता है। और वो कार्य फिर दोबारा नहीं करना, ये पश्चाताप है। मुझे इस बात से दुख नहीं हुआ कि मेरे ऊपर जूठा पड़ा, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मुझे इसका कोई दुख नहीं हुआ था। लेकिन एक सोच आई, लेकिन मैं उस पर भी उससे क्रोध नहीं हुआ। मैं सोचा इसका दिमाग इस टाइप का है। मैं यहाँ एक फैसला किया अपने मन को, मैं तो वहाँ विवाद भी कर सकता था, मैं ये भी कह सकता, अंधे हो तुम, देख नहीं रहे हो? नहीं, इससे क्या है, विवाद उत्पन्न होता, क्या फायदा उससे? मैं चुप रहा। वो ऐसा क्यों किया? उसने देखा मैं एक साधारण कुर्ता पहना हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं, बोला इससे एक फटीचर से क्या माफी मांगना है। चलो, वो बात मुझे आज तक याद है, दिल में आ गई वो बात। शायद ऐसी घटनाएं जिंदगी में और भी हुई होगी, लेकिन वो दिल में नहीं आई। ये कैसे दिल में आई? विचार आया कि इतना बड़ा उसने क्षति की, मेरा भोजन भी दूषित कर दिया, अब मैं भोजन वो नहीं खा सकता था, मेरे कपड़े भी खराब कर दिए और सीट भी थोड़ी खराब कर दी। इस आदमी ने ये भी नहीं कहा भाई क्षमा,
क्षमा बड़न को, मूल है छोटन को। ये होता है दिल में रखना और दिल से निकालना। तो मैंने उस आदमी को कहा, भाई तुम्हारे दिल में अभी मांस के लिए प्यार है। बोला गुरुजी जागृत में तो नहीं खाता हूं। मैंने कहा तुमने मांस खाना मेरे कहने पर दिमाग से छोड़ा है, हृदय से नहीं छोड़ा है। बोला क्या करें? मैंने बोला देखो, मैंने लाखों लोगों से मांस और शराब छुड़ाया, अहंकार से नहीं कर। मैं बेंगलुरु में सत्संग कर रहा था। एक मारवाड़ी सेठ ने मुझे एक बात कही, वो मेरा शिष्य नहीं था, उसका बेटा शिष्य था। वो आया था, उसने मुझे कहा महाराज मधु परमहंस आपकी आइडियोलॉजी में नहीं समझ पाया, लेकिन मैं आपको शत कोटि प्रणाम करता हूं। शत 100 को कहते, शतक 100 करोड़ प्रणाम करता हूं। आपने लाखों लोगों से मांस और मदिरा का सेवन छुड़ाया अपने प्रवचन से। ये 3.25 इंच लंबी जीभ न जाने कितने जीवों को गड़क जाती थी, कितनी मछलियां, कितनी बकरे, कितनी मुर्गियां, कितने उसके अंडे। मैं आपको शत कोटि प्रणाम करता हूं। आखिर कैसे छुड़ाया? मैंने उनको तर्क दिया। अभी एक ऐसी स्थिति है, वो मेरे सत्संगी जिस घर में मांस बनता है उस घर में भी नहीं खाते। मैंने कल आपसे कहा था कि मुसलमानों में भी कुछ शाकाहारी संस्थाएं हैं, ईसाइयों में भी है। आज मैं 15 मिनट जो सत्संग लेट किया, मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। इस पुस्तक से वो ही पेज निकाल रहा था, नहीं निकल पाया, टाइम हो गया इतने में, मेरे चित्त से उतर गया था। लेकिन आज मैं शाम को बैठ करके निकालूंगा, फिर आपको कल लिखित दिखाऊंगा। मैंने तर्क रखा, ये मैथुन सृष्टि है, जिस्म कैसे बनता है? मां का रज, पिता का बिंदु, दोनों मिश्रित होते हैं। फिर मां रक्त से उसको सिंचित करती है। इसलिए माताओं बहनों को जब वो प्रसव काल गर्भिणी होती है, मासिक भी बंद हो जाता है। उसी मासिक में निकलने वाला दूषित खून इस बॉडी को सृजित करता है। एक प्लेट में मासिक रख दे, एक में बीज रख दे, एक में रज रख दे, आपको कहें खाओ, आप नहीं खाएं, घृणा आएगी। बस तत्व ज्ञान से, विचार से तो सब चीजें हो सकती है ना। तो इस तरह से मैंने कई तर्क दिए। सबको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबू न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। इस तरह मैंने उसको कहा तुम इन चीजों को ध्यान से सुनो, इस पर तुम चिंतन करो कि भाई मांस एक अशुद्ध चीज है, अखाद्य चीज है। प्राचीन काल में मांस खाने वाले को राक्षस कहते थे। साहिब अपनी वाणी में भी कह रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण। और इस धर्म का लक्ष्य ही है, मैंने कई बार, सिद्धांत यही है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है। मैं कहता हूं भाई ठीक है, आप प्रमाणित करो। वो प्रमाणित नहीं कर पाते, बोलते बस महान है। मैंने कहा भाई महान और दुष्ट का मूल्यांकन हम उसके कर्मों के अनुसार करते हैं ना, लक्षणों के अनुसार करते हैं। अगर ये धर्म महान है तो मुझे इसकी व्याख्या दो, व्याख्या नहीं देते सच में। और ये पुरातन भी है, सबसे प्राचीन है। मैं इस पर काफी पहले विवरण दे चुका हूं। क्यों महान है सुनो, सच में महान है और सच में पुरातन है। मैं किसी धर्म को बोना नहीं कर रहा हूं, मेरा ये सिद्धांत नहीं है। इस धर्म का की एक मान्यता है, ईश्वर है, यानी ये आस्तिक धर्म है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है।
बरबस आपके अंदर एक ख्याल उठ सकता है, अरे ईश्वर को तो सब मानते हैं। मैं कह रहा नहीं, उन धर्मों का मैं खंडन नहीं करता। कुछ धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं। मेरा ये तर्क है, आत्मा सब कुछ थी तो बंधी कैसे? तो वो कहते हैं कर्म ने बांधा। मैं बोला फिर तो कर्म ही उससे बड़ा हो गया ना। मैं तर्क करता हूं, कुतर्क नहीं करता हूं। तर्क निर्णय की कसौटी है, सार असार को पहचानने की कसौटी है। बुद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। महात्मा बुद्ध के अष्टांग योग में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आत्मा को ही सर्वोपरि माना है, परमात्मा की बात ही नहीं है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया था, ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। ऐसी व्याख्या है। और ऐसा ही महात्मा बुद्ध ने अपने विशिष्ट शिष्य आनंद को भी यही कहा था, आनंद अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ, तुम्हारे अंदर सब अहम ब्रह्मस्मि। इसलिए सन्यासी भी ईश्वर को नहीं मानता है। हमारे धर्म में सन्यासी भी है। सन्यासी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, इसलिए सन्यासी देवी देवताओं को भी नहीं मानता है। सन्यासी कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही धारणा भ्रममय हो जाती है। इसलिए इस धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। पहली बात, इस धर्म के दो सिद्धांत है। अगर आप इस धर्म को अपना रहे हैं तो सिद्धांत दो आपको अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप धर्मावलंबी नहीं है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा। अगर आप इस धर्म को अपना रहे हैं तो इन दोनों को अपनाना पड़ेगा। नहीं अपना रहे हैं तो फिर आप कहां से हो गए धर्मावलंबी। अब सत्य के अष्ट प्रकरण है। सत्य को कैसे अपनाना है, उसके 8 अंग है। जैसे पेड़ के अंग है, जड़, तना, शाखा, पत्र, फूल, फल। पेड़ के 6 अंग है। इस तरह सत्य के 8 अंग है। सत्य बोलना, सत्य ही सुनना, सत्य ही देखना, सत्य ही चिंतन करना, सत्य ही व्यवहार करना, सत्य ही आहार करना, सत्य ही चिंतन करना। आप सोचें, नेगेटिव जाना ही नहीं। अहिंसा के भी 8 अंग है। मन से किसी को कष्ट नहीं देना, वाचा वाणी से किसी को कष्ट नहीं देना, कर्मणा मुक्के लात घुसे शस्त्र से किसी को कष्ट नहीं देना। चौथा, किसी से राग नहीं रखना, नफरत नहीं रखना। पांचवा धुंधता नहीं रखना, बदले की भावना नहीं रखना। छठा, किसी की निंदा नहीं करना। 2 और भी है। 7वां, किसी को ईर्ष्या नहीं रखना। ईर्ष्या रखी जाती है वो उसको कष्ट देगी। और घृणा नहीं करना। यह है अहिंसा के 8 अंग। आप इसे अपनाएं। और इसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और हमेशा इंद्रियों का दमन करते हुए ग्रस्त में भी रहकर ईश्वर की प्राप्ति का यत्न करना। इसलिए ये महान धर्म है। आप विचार करें, जब आदमी सत्य और अहिंसा को अपनाएगा तो वो फिर एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। इसलिए वो महान कहा। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। मुझसे एक आदमी ने कहा, महाराज आप एक सन्यासी होकर फौज में क्यों काम किया? क्या लड़ाई में आपने किसी को मारना था? मैं बोला पक्का। बोला फिर तो पाप हो गया। मैं बोला बात सुनो, मैं भारतीय सेना में था। भारत एक महान देश है। आप इतिहास उठाकर देखो, भारत कभी भी किसी देश को हड़पने नहीं गया है।
अहिंसावादी हैं हम सब। भारत के नजदीक छोटे छोटे देश है, हम विस्तारवादी भी नहीं है। भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सिक्किम। खैर सिक्किम तो चाइना के डर के कारण से ही भारत में उसका विलय हुआ। उसने सोचा नहीं तो ये चाइना हड़प लेगा। बगल में देखो चाइना विस्तारवादी है, कितने देशों की सीमाओं का उसने अपना अतिक्रमण किया, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए भारतीय सेना शील है, अच्छी है, महत्वाकांक्षी नहीं है। जो मैं मारा तह मैं मारा, तह मारे मुझे दोष न हुई। भारतीय सेना श्रेष्ठ है, अत्याचार नहीं करती है। मैं कश्मीर में भी बहुत समय रहा, वहां के लोगों की धारणा देखी, भारतीय सेना के प्रति उनका बहुत अच्छा नजरिया है। तो मैं बोला मैं ऐसी सेना में था, जीवन यापन का मुझे जरिया ढूंढना था, भिक्षा नहीं करना था मैंने, इसलिए। और ये भारतीय सेना की क्रेज पूरे वर्ल्ड में है। आप देखो पीस कीपिंग फोर्स में श्रीलंका में भी भारतीय सेना बुलाई गई, कांगो में बुलाई गई, वियतनाम में बुलाई गई, कई अन्य देशों में बुलाई गई। अमेरिका तो भारतीय सेना को अफगानिस्तान में भी बुला रहा था, भारत ने मंजूरी नहीं दी थी। यानी एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, इसलिए मैंने कहा भैया मैं उसको ज्वाइन किया। आइए, मैं उस शरीर के लिए बात कर रहा था। तो स्वप्न में आपका एक चिंतन का शरीर होता है, अंतःकरण से निकालने के लिए मैंने उसको कहा बस बार बार इस पर चिंतन करो कि मांसाहार घोर पाप है। पहले तो किसी के बच्चे को मारना पड़ता है, किसी की जान निकालना पड़ता है, जब आत्मवतम सर्वभूतेषु, ये पाप नहीं है। एक तो ये चिंतन करो, दूसरी बात वो रज बीरज का बना हुआ शरीर है। अभी डॉक्टर लोग एक बात बड़ी प्यारी कहे, मैं सुनकर के बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा मांसाहारी लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। ये 2-3 दिन पहले की बात है, न्यूज में मैंने सुना। और शाकाहारियों का बहुत स्ट्रांग होता है। और दूसरी बात ये होती है कि आयु भी ज़्यादा होती है, मांसाहार से आपकी आयु बहुत कम हो जाएगी। इसलिए प्रमाण है, जापानी सबसे औसत आयु जापान की वर्ल्ड में ज़्यादा है, वो मैक्सिमम शाकाहारी है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो होए भक्ति में हान। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये धर्म महान है। तो प्रेत आत्माओं को भी एक शरीर है, आपके मन का भी एक शरीर है, आपकी आत्मा का भी एक शरीर है, वो अंतःकरण का शरीर है। इसलिए प्रेत आत्मा है। जो आदमी संसार में रहकर जैसे कर्म कर रहा है, मौत के बाद वैसा ही उसका अंतःकरण वही घूमता है, शरीर नहीं होता है, उससे ये सभी क्रियाएं करता रहता है, किसी के शरीर में प्रवेश करता है, शैतानी काम करता है। तो आपका मन का भी एक बॉडी है, काम की भी एक बॉडी है, क्रोध की भी एक बॉडी है। तभी तो कह रहे हैं ना, कामदेव ने आकर शिव जी पर हमला किया था। किससे हमला किया? कामदेव का कोई ऐसी बॉडी थी क्या? कामदेव की बॉडी ऐसी नहीं थी, वो अलग अलग शरीर है। इसलिए अभी भी आप उसी अवस्था में हैं, ये आपका शरीर नहीं है। साहेब वाणी में साहब कह रहे हैं, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये आपका शरीर नहीं है। आत्मा इन सब से रहते हैं, इसलिए आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान इस संसार में नहीं है। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये आत्मा शरीर के छूटने के बाद भी इसके साथ उसका अंतःकरण साथ जाता है और उसका शरीर होता है। जैसे आपकी आत्मा का मूल पावर आपके शरीर को चलाता है, इसी प्रकार जो स्वप्न में देही मिलती है उसको भी आत्मा का वो पावर चलाता रहता है। इस प्रकार जब आप सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश करते हैं तभी भी ये सब चीज़ें होती हैं। और इस पर मैं कल और व्याख्या दूंगा साहिब में।